हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नसीहत। किसी शख्स ने सैयदुना हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज किया कि हुजूर, मुझे नसीहत फरमाइए। तो आपने फरमाया, अल्लाह का खौफ अपने आप पर लाजिम कर ले कि यह हर एक भलाई की जड़ है। जिहाद किया कर कि इसे इस्लाम में रुहबानियत कहते हैं। हमेशा कुरान करीम की तिलावत किया कर कि यह जमीन वालों में तेरे लिए नूर होगा और आसमान वालों में तेरी याद का सबब होगा। और हमेशा अच्छी बात किया कर वरना खामोशी इख्तियार कर, क्योंकि इस तरह तू शैतान पर गालिब आ जाएगा। इससे मालूम हुआ कि अगर किसी दीनी बुजुर्ग या काबिल कद्र शख्सियत से हमारी मुलाकात हो जाए तो हमें उससे अपने लिए कुछ नसीहतों की दरख्वास्त जरूर करना चाहिए, और जब वह कुछ नसीहत करे तो उन पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इस तरह अपनी दुनिया बल्कि आखिरत की जिंदगी भी संवर जाएगी और इस तरह उस पर अल्लाह का खुसूसी फजलो करम नाजिल होगा। अल्लाह हमें तौफीक खैर अता फरमाए। आप यहाँ गौर करें कि सैयदुना हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो एक जलीलुल कद्र और बाअज़मत सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, आपने उस साइल की अर्ज पर जो नसीहतें बयान फरमाई हैं वह मुसलमान की जिंदगी संवारने के लिए काफी हैं। लिहाजा हर खुशअकीदा मुसलमान को चाहिए कि इन नसीहतों पर अमल करें। आपने पहली नसीहत यह फरमाई कि अल्लाह का खौफ पैदा करो, और उसकी वजह ये बयान फरमाई कि यह हर एक भलाई की जड़ है। लिहाजा हर मुसलमान को अपने दिल में खौफे खुदा पैदा करना ही चाहिए, इससे दुनिया व आखिरत में फायदा होगा। आपने दूसरी नसीहत यह फरमाई कि अगर इस्लाम में जिहाद की जरूरत पड़ जाए तो जिहाद किया कर, क्योंकि इस्लामी एतबार से ये दुनिया को छोड़ने के बराबर है। फिर आपने तीसरी नसीहत यह फरमाई कि हमेशा कुरान करीम की तिलावत किया कर, क्योंकि इससे जमीन वालों में तेरे लिए नूर और आसमान वालों में याद का सबब और जरिया होगा। और आपने चौथी नसीहत यह फरमाई कि हमेशा अच्छी बात किया करो, और अगर तुम्हें अच्छी बात करना नहीं आती तो तुम्हारे हक में बेहतर यह है कि खामोशी इख्तियार करो। अल्लाह मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे मोमिनो हजरात, आपको ये प्यारी सी हदीस पाक कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और स्टोरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आप भी सवाब का हिस्सा बन सके। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज।